हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। हे मेरे नाथ
आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में श्रीमद् भगवद गीता के अलौकिक भावों का श्रवण मनन एवं पठन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान जीव मात्र के सुहृद है। वे बिना ही कारण सब पर कृपा करने वाले हैं, अक्को अकारण करुणा वरुणालय हैं। उन्हें समस्त जीवों को अपना ही सायुज्य सामीप्य और साधर्म्य प्रदान करना है, अर्थात भगवान सभी जीवों को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। वो किसी जीव को अपना नौकर अपना दास कुछ नहीं, भगवान सखा बनाना चाहते हैं। साधर्म्य भगवान के समान ही उनको बनाना चाहते हैं और है भी, क्योंकि वो भगवान का अंश है। भूल से भगवान से विमुख हो गया है, इसलिए वो अशांति अंधकार और अभाव से पीड़ित हो रहा है। अशांति अंधकार और अभाव की पीड़ा जीवात्मा की तभी मिटती है जब वो उनके अपने अंशी अपने परम सखा अपने परम सुहृद सत्यचित आनंद परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। भगवत सम्मुखता सब प्रकार के अभावों अशांतियों और अंधकारों को मिटाने वाली है। भगवत सम्मुख जीव को भगवत सम्मुख करने के लिए ही यह परमात्मा की दिव्य वाणी श्रीमद् भागवत गीता है। हम लोगों ने गत समय से श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्यायों का व्याख्यान सुना और 12वें अध्याय के भी 4 श्लोकों का व्याख्यान कल सुना। आज अर्जुन के प्रश्न करने पर ही भगवान ने ये उत्तर दिया था कि सगुण और निर्गुण की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन है। उसका समाधान भगवान ने दिया। दूसरे श्लोक में ही, पहला श्लोक प्रश्न का था और दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे और चौथे श्लोक में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। निर्गुण की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में प्रभु करते हैं। कौन से साधन में, कौन सी उपासना में क्या कठिनाई है, क्या सुगमता है और उसमें क्या भेद है,
ये बातें अगले श्लोकों के व्याख्यान में हम सबको श्रवण करने को प्राप्त होगी। खूब एकाग्र चित्त होकर श्रवण करें। श्री भगवान कहते हैं कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट अधिक होता है, क्योंकि दया अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त होती है। कलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता आसक्त चेतसाम्। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं होता, प्रविष्ट नहीं होता। तत्व में आविष्ट प्रविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती हैं: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाले होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती हैं और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त उस तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ पर अव्यक्ता चेतसाम वचन का प्रयोग प्रभु ने किया है। इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तलीन नहीं हो पाया, अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुण उपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती हैं, अव्यक्त में नहीं। अव्यक्ता आसक्त चेतसाम शब्द का अर्थ है प्रकृति नहीं, प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने तवाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त वचन का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। अव्यक्त मूर्ति ना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में ये प्रश्न हो सकता है कि अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, इस वचन का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष क्यों न ले लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन का जो प्रश्न है वो केवल निर्गुण और सगुण विषयक प्रश्न है। इसलिए ये निर्गुण उपासक के लिए ही यह वचन आया है। कलेशो अधिकतरस, इस वचन का भाव ये है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण परमात्मा में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को दया अभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कठिनाई होती है। एक तो वे साधक हैं जो सत्संग श्रवण और शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप साधना में प्रवृत्त होते हैं, इनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक हैं जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है, इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। यहाँ ये शंका हो सकती है कि साधक दो ही प्रकार के क्यों होते हैं। इसका समाधान यह है
कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति के वर्णन में भगवान ने 2 ही गतियों का वर्णन किया है। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई आती है। अब सगुण उपासना की सुगमता और निर्गुण उपासना की कठिनताओं का विवेचन किया जाता है। पहले सगुण उपासना की सुगमता। सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के परायण होने से उसके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन, कथा श्रवण, भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं। इसीलिए उसके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। सांसारिक आसक्ति ही साधन में क्लेश देती है, परंतु सगुण उपासक इसको दूर करने के लिए भगवान के ही आश्रित रहता है। वह अपने में भगवान का ही बल मानता है। बिल्ली का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे ये साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।